आज आपके पास मौका है अपनी जमीन को बचाने का, अपनी मकान, आपका जो मकान है उसको बचाने का। लेकिन अगर आज भी ये मौका आप चूक गए तो फिर आगे आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है। देखें, अंग्रेजों का जो सर्वे हुआ, अगर इस सर्वे की बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया, यानी ये पहली बार है ना, पहली बार जो ये सर्वेक्षण किया गया और इसका जो कार्य चला, कार्य लगभग 1898 से लेकर यहाँ पर जो है लेकर वो 1920 तक चला। अब देखें, ये जो सर्वेक्षण किया गया ना, यहाँ पर इस सर्वेक्षण का जो नाम दिया गया था वो था यहाँ पर कैडेस्ट्रल सर्वे। अब अंग्रेजों के द्वारा किया गया, अब अंग्रेजों के द्वारा करने का जो एक तरह से वजह है, ये आप अगर जान लें तो ये भी बेहद जरूरी है। इसलिए कि अंग्रेजों के आने से पहले, जब अंग्रेज नहीं आए भारत में, तो उससे पहले जमीन का जो मालिक होते थे वो राजा होते थे। राजा का ही पूरा शासन होता था, उनके पास जमीन होती थी और उस जमीन का लोग जो है उस पर खेती करते थे, फसल उगाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो अब यहाँ पर ये जो भूमि सर्वेक्षण किया गया, यानी वो आखिर 1898 से लेकर जो है ये कैडेस्ट्रल सर्वे 1920 तक चला। अब आपको ये खतियान, जब जमीन का जो खतियान आपके पूर्वज का होगा, किसी के पास 1902 का खतियान है, किसी के पास 1908 का है, किसी के पास 1912 का है, किसी के पास 1900 जो है यहाँ पर वो 16 का है। तो जो भी आपका खतियान है, ये प्रक्रिया 1898 से लेकर 1920 तक चला था। और इस प्रक्रिया का जो शुरुआत किया गया, यानी इसका शुरुआत 1885 में ही किया गया और 1898 में जाकर जो है ये आपको अभी वर्तमान में आप अपना खतियान देखते होंगे, इसकी शुरुआत की गई। अब अंग्रेज का काम क्या था, आखिर ये शुरुआत क्यों किया गया अंग्रेजों के द्वारा? तो अब जमीन का ये जो टुकड़ा है ना, अब उनको लगता था कि जमीन पर लोग फसल उगा रहे हैं, तो ऐसा प्रक्रिया करते हैं कि हम इस पर टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, एक तो फसल जो है जो कहेंगे वो लगाना ही पड़ेगा, और उसके बाद टैक्स वसूलने के लिए ऐसा किया गया था। अब इसमें है कि उसके बाद जमीन का मैपिंग किया गया, पूरा जो है लगान वसूलने का पूरा प्रक्रिया बनाया गया। उसके बाद जमीन अंग्रेजों के द्वारा जो है, यानी जमीन का मानचित्र भी, एक तरह से मानचित्र भी तैयार किया गया, लोगों को जमीन का जो है नक्शा भी दिया गया। अब ये प्रक्रिया शुरू तो हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन अब यहाँ पर देखने को अब आपको मिलेगा कि अंग्रेजों का शासन जब खत्म हो गया तो सरकार ने भी उसको अपनाया। तो अब यहाँ पर जो कैडेस्ट्रल सर्वे है, यानी वो तो हुआ ही था, यानी कैडेस्ट्रल सर्वे का जो खतियान है वो सबके पास था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इसके बाद जो ये रिविजनल सर्वे हुआ, तो रिविजनल सर्वे आखिर क्यों किया गया? तो ये जो है सरकार के द्वारा जो है, सरकार का जो रिविजनल सर्वे का उद्देश्य था कि इसके बाद जो यहाँ पर रिविजनल सर्वे अगर होता है तो इससे क्या होगा, जमीन विवाद कम होगा, जमीन विवाद होगा कम। अब कितना कम हुआ, यानी जो पुराना खतियान है उसके बाद जो सरकार के द्वारा नया खतियान बनाया गया, पुराना जो कैडेस्ट्रल सर्वे है उसके बाद जो रिविजनल सर्वे हुआ, तो जमीन विवाद कितना कम हुआ ये तो आपको पता होगा, ये आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। लेकिन ये सरकार के द्वारा ये प्रक्रिया किया गया इसी को लेकर कि जमीन विवाद का जो जुड़ा मामला है वो कम हो सके। जमीन विवाद जो है उसका एक तरह से उद्देश्य सरकार का यही था कि जमीन विवाद को खत्म कर देना है। अब रिविजनल सर्वे के माध्यम से जो है ये सारा दस्तावेज फिर बनाया गया। अब उसके बाद लेकिन ये रिविजनल सर्वे जो है ना, इसके लिए जो कैडेस्ट्रल सर्वे है जिसको आप बोलते हैं पुराना सर्वे है ना, पुराना सर्वे, उसी को देखते हुए, ठीक है,
कई बार मान लेते हैं जो गलती होती है उसमें, तो उसी को देखते हुए इसमें उसको रिविजनल सर्वे किया गया। बाद में सुधार का मौका भी हुआ कि जिसका रिविजनल सर्वे में लग रहा है थोड़ा कुछ त्रुटि है, आप पुराना जो कैडेस्ट्रल सर्वे वाला खतियान है लेकर आइए, हम आपका सुधार देंगे। सारा प्रक्रिया जो है किया गया। अब यहाँ पर जो है रिविजनल सर्वे में सरकार को एक तरह से सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि सरकारी जमीन का पहचान करना था। ठीक है, सरकारी जमीन का पहचान करना था। अब पहचान करना था तो देखेगा कि नहीं, अब जो पहले कोई ऐसा लोग थे जो पुराना जो है जमीन, सरकार की जमीन जो है उसको यूज कर रहे हैं, कोई लीज पर लेकर रखे हुए हैं, तो अब इसको जो है हम एक तरह से सरकार के नाम से खतियान बनाकर उसमें इस प्रॉपर्टी को दर्ज कर देंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया देखिए सरकार के द्वारा जो है किया गया इसी के लिए। अब ये क्या हुआ कि अब वर्तमान में जो आपको देखने को मिलेगा, वर्तमान जो समय है, इस समय में आपको जो है विशेष सर्वेक्षण, यानी अब आपको ये सारा कुछ रिविजनल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे जो है, अब आपको विशेष सर्वेक्षण देखने को मिलेगा। और इसमें सारा कुछ जो है अब आपको यहाँ पर डिजिटल तौर पर दिखने को मिलेगा। अब डिजिटल देखने का मतलब है कि अब ये सारा कुछ जैसे क्या होता है कि अब आपको सारा कुछ ऑनलाइन जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कागजात नहीं होगा, कागजात नहीं होगा, जो भी होगा वो आप एक तरह से देख सकते हैं, वो आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट होगा। फिजिकल किसी प्रकार का कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं मिलने वाला है। का ये जो प्रक्रिया हुआ इसमें सरकार का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि अभी वर्तमान में जो एक तरह से आप देख रहे हैं कि उपकरण का, कोई भी आधुनिक उपकरण हो या कोई भी डिजिटल सिस्टम हो, सारा उसी प्रकार से काम होता है। बैंकिंग का अगर सिस्टम देखा जाए तो आप देखते हैं कैसे यहाँ पर जो है ना काम करता है। तो इसलिए ये सारा उसी प्रकार से अब आपका प्रॉपर्टी जमीन जो है दर्ज हो जाएगा, ताकि आप कहीं पर भी अपने जमीन को ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें अगर किसी प्रकार का जो है आपको सुधार की ज़रूरत है, सुधार की अगर ज़रूरत है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो देखें सारा सिस्टम जो है ये ऑनलाइन कर दिया गया कि आप आसानी से आप इसको देख पाएंगे, या आसानी से आप अगर किसी प्रकार का सुधार कराना चाहते हैं सुधार करा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया वर्तमान स्थिति में बेहद जरूरी है। तो ये है विशेष सर्वेक्षण। अब यहाँ पर देखें सबसे बड़ा समस्या है उन लोगों के पास जिनका रिविजनल सर्वे में जमीन जो है वो दूसरे के नाम पर हो गया, दूसरे के नाम पर वो चला गया है, या अभी जो वर्तमान में अगर देखा जाए कि रिविजनल सर्वे में उसका जमीन जो है सरकारी जमीन बन गया, सरकारी जमीन जो है जमीन बन गया, यानी पहले निजी था, पहले निजी था। तो ये सभी समस्याएं का हल चाहिए। तो ये सभी समस्याएं का हल जो है वो कैसे निकलेगा, एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये दोनों समस्या का हल कैसे निकलेगा। तो रिविजनल सर्वे में आप अगर सुधार करा लेते हैं तो विशेष सर्वेक्षण जो है उस आधार पर करा लेंगे। और इसके लिए क्या होगा कि अगर आपका जो एक तरह से कैडेस्ट्रल सर्वे है, अंग्रेजों का सर्वे है, यानी कह सकते हैं पुराना सर्वे है, तो पुराना सर्वे में अगर सही है ना, एक तरह से अब यहाँ पर सही हो या गलत हो उसमें जो रहेगा वही मान्य होगा। तो पुराना सर्वे में अगर सही है, ये कहने का मतलब है कि उसमें जो है वही मान्य होगा। अब उसी को आधार मानते हुए जो है, जो दूसरे के नाम पर चला गया है और जो सरकारी हो गया है, इसका सुधार करने की जरूरत है। लेकिन इसको सुधारने का पावर किसके पास है? तो इस तरह का दस्तावेज को सुधारने का पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है, यानी सिविल कोर्ट को यह अधिकार है कि इस प्रकार के वो डॉक्यूमेंट दस्तावेज को सुधार सकें। अब यहाँ पर देखें सिविल कोर्ट में अगर आप केस फाइल करते हैं
तो इसमें क्या होगा कि जो दूसरा पार्टी या सरकार है उसको नोटिस भेजा जाएगा, उससे ये जवाब मांगा जाएगा कि अगर पुराना दस्तावेज किसी और के पास है तो ये जो है दूसरे के नाम पर या सरकारी जमीन कैसे बना, इसका पूरा इंफॉर्मेशन जरूर दें। अब है कि इंफॉर्मेशन अगर गलत तरीके से या बाय मिस्टेक हुआ है तो सिविल कोर्ट का एक आदेश, यानी कह सकते हैं सिविल कोर्ट का एक फैसला जो कि आपके पक्ष में होगा, और ये फैसले के आधार पर आप विशेष सर्वेक्षण करा पाएंगे। यानी अगर सिविल कोर्ट का जजमेंट आपके पास है, जजमेंट के आधार पर विशेष सर्वेक्षण आपके पक्ष में होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।